Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic distribution of mineral in India. तो वैसे तो ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में, बट जो हम लास्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसका ही ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है वो दिया हुआ है जिसमें कि ये डिस्कस किया हुआ है कि भाई इंडिया में किस तरीके से अलग अलग मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। सो इंडिया इज़ फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरीड मिनरल रिसोर्सेज। तो इंडिया जो है काफ़ी फॉर्चुनेट है, काफ़ी खुश नसीब है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज जो हैं मिनरल रिसोर्सेज वो पाए जाते हैं। हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ये जो मिनरल्स हैं वो पूरे इंडिया में एक जैसे नहीं हैं, या पूरे इंडिया में हर जगह पे सारे मिनरल्स नहीं पाए जाते। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है भाई। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर मिनरल ज्यादा मिलेगा, वहीं दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पे वो मिनरल नहीं मिलेगा, कोई और मिनरल मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे भी मान लो ये कोई प्लेस है, जैसे मान लो ये कोई प्लेस है यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलता है, बट ये जो दूसरा एरिया है यहाँ पे आयरन ओर नहीं मिलता, कोई और मिनरल यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में अलग अलग क्वांटिटी में आपको अलग मिनरल्स देखने मिलेंगे। Broadly speaking, peninsular rocks contains most of the reserves of coal, metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो इंडिया में जो पेनिनसुलर रॉक्स हैं, मतलब इंडिया का ये जो सदर्न हिस्सा है। अब देखो इसको हम पेनिनसुला क्यों कहते हैं। फर्स्ट आप देखो हम आइलैंड किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो उसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड। इसी तरीके से कोई भी ऐसा लैंड फॉर्म जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया का ये जो आपको नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, सदर्न हिस्सा, ये क्या, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे वेस्ट में है अरेबियन सी, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और नीचे है इंडियन ओशन। तो तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे पेनिनसुला कहते हैं। सो हमारा ये जो पेनिनसुला है इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज, यहाँ पे कोल पाया जाता है, मेटेलिक मिनरल्स, माइका एंड दूसरे जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनिनसुला इन गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। तो अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि पेनिनसुला के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में पाई जाती हैं, प्लस गुजरात और असम वाले जो इलाके हैं यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में मिलता है। पेट्रोलियम डिपॉजिट क्या है, जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिससे निकाले जाते हैं, तो वो वाला जो पूरा पेट्रोलियम डिपॉजिट है वो यहाँ पे मिलता है। राजस्थान with the rock system of peninsula has reserves of many non-ferrous minerals। तो राजस्थान जो है उसका जो रॉक सिस्टम है वो पेनिनसुला जैसा ही है, तो वहाँ पे क्या है, नॉन फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट नहीं है। तो इस तरीके के मिनरल्स हमें राजस्थान में देखने मिलेंगे। द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। अब जो हमारे नॉर्थ में एलुवियल प्लेन्स हैं, तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है ये पूरा, ये गैंगेटिक प्लेन्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि दे आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। इकोनॉमिक मिनरल्स मतलब कि इसमें मिनरल्स तो हैं बट ऐसे मिनरल्स नहीं हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकें, निकाल सकें और अपने किसी बड़े काम के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो एलुवियल प्लेन्स जो हैं वो लगभग डिवॉइड हैं। डिवॉइड मतलब कि इनमें कमी है मिनरल्स की इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स की, जो इकोनॉमिक कंजम्पशन के लिए हमें मिनरल्स चाहिए उतने लेवल पे मिनरल्स यहाँ पे नहीं मिलते। These variations exist largely because of the differences in geological structure, processes and time involved in the formation of minerals। अब देखो हमने यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे डिस्कस किया कि भाई कहाँ कहाँ पे मिनरल्स जो हैं पाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स पेनिनसुला में पाए जाएंगे। अब पेनिनसुला में जो जिस तरीके के मिनरल्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो हमें बीच में यहाँ पे नहीं मिलेंगे, मतलब कि जैसे ये वाला जो पूरा बीच का इलाका है या जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हमें कहाँ मिल रहे हैं, इसके ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लैंक्स पे, गुजरात में, असम में, तो अलग अलग जगह पे हमें
अलग अलग रिसोर्सेज जो है वो मिल रही हैं, तो इतनी वेरिएशन क्यों, इतने डिफरेंसेस क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो मिनरल्स हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? वहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे। भाई वहाँ पे किस तरीके का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, पहाड़ है वहाँ पे, वहाँ पे प्लेट्यू है, किस तरीके की ज़मीन है नीचे, किस तरीके के प्रोसेस से वो गुजरा है। जैसे कि अगर आप हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करोगे तो वो एक्चुअली वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बने हैं। जो ये पूरा नीचे वाला इलाका है, जो हम प्लेट्यूज की बात करते हैं, यहाँ पे जो पेनिनसुला प्लेट्यूज है वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से बने हैं। तो वो जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं उनमें जिस तरीके की रॉक्स बनेंगी वो अलग होंगी बाकी रॉक्स से। इसके साथ साथ किसी जगह पे कितनी हीट है, कितना प्रेशर है, ये चीज़ हम ऑलरेडी वीडियोस के मतलब शुरुआती जो वीडियोस है उसमें हमने डिस्कस की थी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें, भाई हीट हो गई, प्रेशर हो गया, वहाँ पे किस तरीके की रॉक पाई जाती है, किस तरीके का वहाँ पे लैंड फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि किस जगह पे कौन सा मिनरल कितनी मात्रा में पाया जाएगा। सो लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। अब नेक्स्ट सेक्शन से हम क्या देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से मेजर मिनरल्स पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं और उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो मिनरल है वो कहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, the ease of extraction and closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of a reserve। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी और में मिनरल कॉन्सेंट्रेशन कितना है। मतलब कि जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि मान लो ये कोई और है, अब इसमें मिनरल की मात्रा मान लो सिर्फ 10% है, तो ये चीज़ हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। वहीं दूसरी एक और है जिसमें मिनरल जब हम इसको प्रोसेस से गुजारेंगे तो इसमें जो जो एक्चुअल मिनरल निकलेगा वो मान लो 80% है। मतलब ये जो ओर है इसमें 80% मिनरल है, तो इससे हमें ज़्यादा मिनरल मिलेगा। तो ये चीज़ हमारे लिए इकोनॉमिक वायबल है, ये वाली जो ओर है वो इकोनॉमिक वायबल है, ये वाली इकोनॉमिक वायबल नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कोर में ओर में जो मिनरल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है। द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से हम उस ओर को निकाल सकते हैं, कितनी आसानी से उस ओर में से हम मिनरल को निकाल सकते हैं, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। पता चले कि भाई कोई चीज़ है, मान लो कोई ओर है और वो बहुत अंदर है, मतलब ज़मीन के बहुत अंदर है और उसको हम नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर मतलब फ़ायदा नहीं है हमारे लिए, है ना? जब वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते, अभी उसको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो एक तरीके से अभी हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो वहाँ पे हम खुदाई नहीं करेंगे, उस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मिनरल कंसंट्रेशन कितना है ओर में और कितने आसानी से हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो जो प्लेस है वो कितना ज़्यादा पास है मार्केट से। मान लो कोई ऐसी जगह है जो बहुत ही दूर दराज वाले इलाके में है और मार्केट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, उस मिनरल को निकाल के मार्केट तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, वो चीज़ एक तरीके से वायबल नहीं है। तो इस केस में भी उस प्लेस को, जो वो प्लेस है जहाँ पे मिनरल्स मिल रहे हैं उसमें से मिनरल्स नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि अगर मान लो निकाल भी लिया तो उसको मार्केट तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं कि जो रिजर्व है वो कितना वायबल है, मतलब कि कितना हम उसको एक्चुअली यूज कर सकते हैं। Thus, to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible options। इसीलिए जब हम जो हमारे मार्केट में डिमांड है किसी भी पर्टिकुलर मिनरल की, डिमांड मतलब कि भाई कितने लोग किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा और तब जाके डिसीजन लेना पड़ेगा। When this is done, a mineral deposit or reserve turns into a mine। अब जब किसी जगह पे इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है कि हाँ भाई यहीं से हमें मिनरल निकालना है, तो वो जो जगह है जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट पाई जाते हैं वो क्या बन जाती है, माइन। तो बोला क्या जा रहा है, मान लो कोई एक ऐसी जगह है, देखो आयरन ओर जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है, मतलब कि उसकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब कोई पर्सन है, उसको ये है कि भाई हाँ हमें आयरन जो है निकालना है, आयरन ओर जो है वो निकालना है ताकि हम आयरन यूज कर सकें। तो आयरन ओर निकालने के लिए ना वो अलग अलग जगहों पे घूमा, तो एक उसे ऐसी जगह मिली जो कि मतलब जहाँ पे आयरन ओर इतना आसानी से नहीं निकाला जा सकता, बहुत अंदर है। और अगर हम अंदर जाके चलो मेहनत करके आयरन ओर निकाल भी लें तो वो जो आयरन ओर निकलेगी
उसमें मिनरल कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बहुत कम मात्रा में जो आयरन ओर है वो निकलेगा। वहीं दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पे इतना ज़्यादा खोदना नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं है और आसानी से यहाँ पे आयरन ओर जो है निकल सकता है। और इस आयरन ओर में जो कॉन्सेंट्रेशन है आयरन का वो बहुत ज़्यादा है। प्लस ये जो जगह है वो मार्केट से भी बहुत ज़्यादा पास में है और इसको निकालने में, इस आयरन ओर को निकालने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। बट ये वाली जो जगह है ये मार्केट से बहुत दूर है। तो इस केस में वो जो पर्सन है वो किसको चुनेगा? वो इस जगह को चुनेगा, यहाँ से वो मिनरल को निकालेगा, यहाँ से वो आयरन ओर को निकालेगा। जैसे ही इसने चूज किया कि भाई इस जगह से हम आयरन ओर निकालेंगे, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये जगह कितनी वाइबल है, कितना हमें इससे आयरन ओर मिलेगा, कितना ये मार्केट के पास है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब ये डिसीजन लिया कि हाँ भाई इसी जगह से हम आयरन ओर निकालेंगे, तो ये जगह अब क्या बन गई? अब ये बन गई माइन। ठीक है, यहाँ पे पहले तो डिपॉजिट रिजर्व्स थे। तो जब ये डिसाइड किया गया कि हाँ इसी जगह से हम इस आयरन ओर को निकालेंगे, तो ये जगह क्या बन गई? माइन बन गई। अब इसे हम माइन कहेंगे क्योंकि इसमें से अब आयरन वगैरह निकाला जाएगा, आयरन ओर निकाली जाएगी। और ये जगह जो है ये नॉर्मल रिजर्व है, डिपॉजिट है आयरन ओर का, ये अभी माइन नहीं है। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि भाई कोई चीज को हम माइन कब कहते हैं। राइट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में एक एक जो मिनरल है उसको लेके डिस्कस करेंगे कि वो मिनरल इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है और उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है।